नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे थे कि प्रैक्टिकल वीडियो कब से आएगा। तो दोस्तों, आज से मैं जो एक वीडियो सीरीज बनाने वाला हूँ, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ब्लॉग बना सकते हैं, किस तरीके से एक प्रोफेशनल ब्लॉग बनता है, उसका पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल अवेलेबल है जो आपको बताते हैं कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, हाउ टू क्रिएट फ्री ब्लॉग, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरीके के कीवर्ड को यूज करके वो फर्स्ट रैंक पे आ जाते हैं। और उसके बाद वो सिखाते क्या है, वो आपको डायरेक्टली गूगल पे लॉगिन करके दिखा देते हैं कि आपको इस तरीके से ब्लॉगर अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आपको जाकर के इस तरीके से पेज क्रिएट करना है, इस तरीके से आपको पोस्ट लिखते जाना है। तो भाई, आप जब तक सिर्फ टेक्निक बता रहे हो कि आपको किस तरीके से ब्लॉग बनाना है, किस तरीके से आपको ब्लॉग का पेजेज बनाना है, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करके आपने ब्लॉग को लिखना स्टार्ट किया था। आज तक मैं यूट्यूब पे ढूंढता रह गया, मुझे एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला है जिसमें ये बताया गया हो कि किस लॉजिक के थ्रू आप लोगों ने डोमेन खरीदा है। तो इसका रीजन, इसका जो नतीजा होता है क्या होता है कि आप ब्लॉग स्टार्ट तो कर देते हो मोटिवेशन में आकर के, उसके बाद आपका होता है कि आपको आगे का स्टेप जो होता है, आप देखते हो उसने तो इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था, मैं यहाँ पे मेरे ब्लॉग को तो ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है, मेरा तो एडसेंस अप्रूवल ही नहीं मिल रहा है। हुआ क्या था कि उन्होंने आपको टेक्निक बता दिया कि ब्लॉग कैसे स्टार्ट करनी है। फ्री में ब्लॉग, उन्होंने बोला कि फ्री में ब्लॉग कैसे स्टार्ट करनी है बताएंगे, उन्होंने फ्री में ब्लॉग कैसे स्टार्ट करनी है बता दिया। लेकिन उन्होंने आपको लॉजिक नहीं बताया कि किस तरीके से, किस लॉजिक के थ्रू उन्होंने काम किया है। उन्होंने सेपरेट एक वीडियो बना दिया कीवर्ड रिसर्च का कि आप इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करो। लेकिन आप अपने ब्लॉगिंग के लिए अगर आप सब कुछ सीखने के बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के चक्कर में रहेंगे तो आप कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। आपको ब्लॉगिंग के लिए क्विक सोचना होता है और उसको इम्प्लीमेंट करते जाना होता है। जो ज्यादा सोचता है वो ब्लॉगिंग नहीं कर पाता है। चलिए, हमारा ये पहला वीडियो है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप नए हैं ब्लॉगिंग में, या फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर इससे पहले आपने ब्लॉग बनाया है फिर आपने सोचा कि इसमें कोई पैसा नहीं है, सच में नहीं पैसा नहीं आएगा, आया होगा आपके पास में, क्योंकि आपको लॉजिक नहीं पता था, आपको टेक्निक पता था कि ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब जो मैं वीडियो सीरीज बनाने वाला हूँ, टॉपिक भी बताने, मतलब उसमें टेक्निक भी बताने वाला हूँ और साथ के साथ में लॉजिक भी बताने वाला हूँ कि कैसे कर रहे हैं। तो आज जो पहला स्टेप है ब्लॉगिंग का, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। वो लोग भी मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं अर्न करके आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे ब्लॉगिंग सिखा दीजिए। मैं उनको थोड़ा बहुत हेल्प कर भी देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। असल बात, सबसे बड़ा बात यह है, टाइम नहीं होता है मेरे पास में। लेकिन इसलिए मैंने एक वीडियो सीरीज तैयार करने का सोचा, जिसमें मैं सारी नॉलेज ब्लॉगिंग का, अपना जितना भी प्रैक्टिकल नॉलेज है, सब आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। चलिए, ज्यादा मैं टाइम नहीं लेता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले प्री एक्टिविटी अपने आप से किस जो क्वेश्चन पूछने हैं वो क्या क्या क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब तक आप नहीं पूछेंगे, आप ब्लॉगिंग में फंसोगे ही फंसोगे, क्योंकि यहीं से आपको लॉजिक मिलता है, यहीं से आपको स्ट्रेटजी बनाने का मौका मिलता है कि हम किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको ले जाता हूं मैं अपने स्क्रीन पे। तो चलिए, मैंने एक पीपीटी तैयार किया है। इसमें जब भी मैं किसी क्लाइंट का ब्लॉग बनाता हूँ, या फिर जो भी मेरे से ब्लॉग मेंटरिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तो मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। वो क्वेश्चन आप लोग भी अगर ब्लॉग बना रहे हैं, या फिर बना चुके हैं, या फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का सोचा है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस जो क्वेश्चन है इन सब का आंसर अपने पास में लिख के रख लें। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला चीज है कि ब्लॉग टॉपिक। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है, ये नहीं कि मैं ब्लॉगिंग में बहुत पैसा है, ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद हम ब्लॉग टॉपिक सोचेंगे, या फिर ये भी नहीं कि चल मेरा इंटरेस्ट तो ये इसमें है, मैं यही बना लेता हूँ। मुझे शायरी ब्लॉग करनी है, मुझे गेमिंग ब्लॉग करनी है, मुझे क्रिकेट ब्लॉग करनी है, आपको डिसाइड करना होगा। अब वो डिसाइड कैसे करेंगे आप, उसको डिसाइड करने का तरीका है, सबसे पहले आप कोई ऐसा टॉपिक अगर जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप सोचिए कि आप उसके बारे में 100 ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। पेपर पेन उठाइए, 100 टॉपिक उसके बारे में लिख लीजिए। अगर आप क्रिकेट ब्लॉग बनाना चाहते हैं, आप लिख लीजिए कि 100 टॉपिक आप लिख सकते हैं कि नहीं। सिर्फ 100 मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ 100 ब्लॉग आप नहीं लिखोगे, आप लिखोगे हजारों हजार ब्लॉग। अगर आप सक्सेस कर जाओगे तो कई हजार ब्लॉग लिखोगे। लेकिन जब आप बिना प्रिपरेशन के, जब आपने ब्लॉगिंग का सोचा है,
आपने कोई रिसर्च नहीं किया है, लेकिन आप उसको बारे में अगर शॉर्ट टॉपिक लिख लेते हैं, दैट मीन्स कि आपका सच में उसमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट एक आदमी, एवरेज आदमी भी बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट लेता है। मुझे क्रिकेट का शौक है, काम का शौक है, डिजिटल मार्केटिंग का शौक है, ब्लॉगिंग का शौक है, यूट्यूबिंग का शौक है, मुझे शौक है, पॉलिटिक्स में भी रुचि है। मैं चूंकि ब्लॉगिंग से हूँ, इसलिए बहुत ऐसे चीजों को भी सीखने का कोशिश करता हूँ जो नया नया चीज मार्केट में आता है, जिसके बारे में मैं लिख सकूँ, चाहे मुझे टेक्निक के बारे में जानकारी अच्छी लगती है। तो इसी तरीके से आप भी अपने अंदर में झांकिए कि किस तरीके का टॉपिक ऐसा है जिस पे आप 100 ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, और उसके बाद उसको लिखना चालू कीजिए। तो सबसे पहले जो आज मैं जिस क्लाइंट का ब्लॉग बनाने वाला हूँ, उनका ब्लॉग टॉपिक था क्रिकेट। वो क्रिकेट पे लिखना चाहते थे, तो मैंने इसमें पहला आंसर लिख दिया है क्रिकेट। ब्रॉड ब्लॉग टॉपिक। अब क्रिकेट में तो ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे ब्लॉग हो सकते हैं क्रिकेट में। कोई क्रिकेट का लाइव जो कमेंट्री है वो कर सकता है, कोई हो सकता है कि क्रिकेट का रिकॉर्ड बताए। लेकिन आपको क्रिकेट में भी क्या लिखना है? कोई इसमें आईपीएल के बारे में ही लिख सकता है, कोई वर्ल्ड कप क्रिकेट को फॉलो कर सकता है। लेकिन इस जो क्लाइंट है, इन्होंने साफ साफ मुझे बोला कि मुझे स्टोरी लिखना है, क्रिकेट के बारे में जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो लिखना है। तो इनका ब्रॉड ब्रॉड टॉपिक है स्टोरी। तो हम ये सब क्यों लिख रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसका मैं जस्ट इसके आगे मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ कि ये सब हम लिख क्यों रहे हैं। फिर ब्लॉग टाइप। और ये ब्लॉग टाइप क्या होता है? देखिए, माइक्रो नीच होता है, मिक्स कंटेंट होता है, और एक होता है कीवर्ड बेस्ड ब्लॉग। इसमें आप किस ब्लॉगिंग में जा रहे हो? माइक्रो नीच बनाना है तो आपको एक डेडिकेटेड कीवर्ड पे काम करना होगा, और आपका जो टॉपिक है क्रिकेट स्टोरी, इस पे आप माइक्रो नीच बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें इवेंट बन जाएगा। तो इवेंट ब्लॉगिंग इसमें ज्यादा सक्सेस करेगा माइक्रो नीच का। तो अगर आप क्रिकेट ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप इन सब में कौन सा ब्लॉग बनाना चाहते हैं। मैंने सारा चीज उनको बताया, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इवेंट ब्लॉग का मतलब ये होता है, माइक्रो नीच ऐसे काम करता है, मिक्स कंटेंट में आपको ये करना होगा। और अगर आप कीवर्ड बेस्ड बनाते हैं तो आपको एक कीवर्ड पे फोकस करके बनाना होगा। तो उन्होंने बोला कि मुझे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना तो मिक्स कंटेंट नहीं है, मुझे एक ही कीवर्ड पे काम करना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो हमारा मेन कीवर्ड हो उसको हम दूसरे यूज में भी ला सकें। तो मैंने बोला ठीक है, आपका जो ब्लॉग टाइप होगा आप चाहते हैं कि कीवर्ड बेस्ड हो, लेकिन वो कीवर्ड जो हो वो ब्रॉड कीवर्ड हो। ब्रॉड कीवर्ड मतलब कि हम उसके सहारे, अगर क्रिकेट में, अगर मुझे लगता है कि क्रिकेट में मैं ज्यादा ब्लॉग पोस्ट नहीं लिख पा रहा हूँ, अगर मुझे लगा कि इसमें ज्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा है, जैसे अभी कोविड आ गया था तो ट्रैफिक आना बंद हो गया था, ऐसा कुछ ऐसा हो जाए, उस समय हम अपना टॉपिक चेंज कर सके, ऐसा भी आप ऑप्शन एक लेके चलिएगा। और अगर मिल जाए, अगर क्रिकेट के रिलेटेड ब्लॉग नहीं मिल रहा है, तो मैं और भी स्टोरी उसमें दूसरे भी, अगर पॉलिटिशियन का स्टोरी है, चाहे चाहे किसी सेलिब्रिटी का स्टोरी है, तो वो सब मैं लिख सकता हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि स्टोरी बेस्ड ही आप ब्लॉग लेने, ये डोमेन कीवर्ड लेने का। मैंने बोला ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे क्लाइंट ने मुझे समझाया, क्योंकि मैं पूछता ही इस तरीके से हूँ कि जब तक मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं करूंगा ना, उनको मैं वो चीज नहीं डिलीवर कर पाऊंगा जो वो चाहते हैं। तो इसी तरीके से जब आप ब्लॉग बनाने जाते हैं, तो आपको अपने आप को भी डिलीवर करने के लिए ये सारे क्वेश्चन अपने आप को पूछना होगा। फिर एक ऑप्शन आता है ब्लॉग मोटिव। ये ब्लॉग मोटिव क्या है? देखिए, अगर कोई आदमी क्रिकेट स्टोरी ब्लॉग बना रहा है, तो हो सकता है कि वो एफिलिएट के लिए बना रहा हो, टी शर्ट, जूता और जो क्रिकेट का स्पोर्ट्स जो प्रोडक्ट होता है उसको सेल करने के लिए। जिमिंग प्रोडक्ट भी क्रिकेट, जो क्रिकेट रिलेटेड होते हैं, उसमें ब्लॉग में बहुत ज्यादा एफिलिएट का यूज होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका ब्लॉग बनाने का मोटिव क्या है? उन्होंने मुझे एक शब्द में बोला कि देखिए, ब्लॉग बनाने का मोटिव मेरा यही है कि मैं अपने लाइफ को, जब मैं रिटायर्ड होऊंगा, जैसे अभी वो 30-35 साल के एज के लग रहे थे, उन्होंने बोला कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम रखूं, और मेरे पास बहुत सारा खाली टाइम है, मैं उसको स्पेंड करना चाहता हूँ सही चीजों में। मैंने बोला ठीक है, तो आपने बहुत अच्छा सोचा। मैंने बोला कि आप एफिलिएट जानते हो? उन्होंने बोला एफिलिएट नहीं जानते। मैंने बोला माइक्रो नीच पे क्या आप इस पे ज्यादा टाइम देकर के अपने ब्लॉग पे ही एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहोगे? बोला कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उनको काम भी, अभी वो 35 एज के हैं, तो उन्होंने वो जॉब भी कर रहे हैं और इसको एज ए पार्ट टाइम उन्होंने लिया है। मैंने बोला ठीक है, तब इस सेंस में आपका जो ब्लॉग होगा वो एडसेंस से आप अर्न कर सकते हो। आप उसमें एडसेंस अप्रूवल मिलेगा आपको, और उसके बाद हम डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम उसमें निकाल लेंगे। तो उनके ब्लॉग का जो मोटिव था वो अर्निंग था।
अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लॉग का जो सोर्स ऑफ इनकम अर्निंग होता है, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर होते हैं जो उनको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है, वो एफिलिएट्स अर्न करते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर होते हैं जो उनका प्रोडक्ट अपना ब्लॉग के थ्रू सेल करते हैं, अपना प्रोडक्ट। तो और बहुत सारे जैसे पॉलिटिशियन हो गए, उनका इलेक्शन कैंपेन के लिए भी ब्लॉग, मैंने बहुत सारा ब्लॉग बनाया इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो उस टाइप का भी ब्लॉगिंग बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इनका जो मोटिव था वो अर्निंग का। तो उसके बारे में जब हम कोई दूसरा क्लाइंट आएगा उस टाइप का, तो मैं उसमें बारे में बताऊंगा। ब्लॉग लैंग्वेज, मैंने बोला कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। उन्होंने बोला कि देखो मैं इंग्लिश भी लिख सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश के लिए मुझे डिक्शनरी का यूज करना होगा। और बेसिकली वो झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो इसके लिए मैंने ब्लॉग लैंग्वेज जो है उनका हिंदी बोला, कि आप हिंदी और इंग्लिश में मिला करके आप लिख लेंगे, ज्यादा अच्छा है। ब्लॉगिंग मोटिव को मैंने ऑलरेडी फुलफिल कर लिया है। एक्चुअल में ये जो ब्लॉगिंग मोटिव है, ये ब्लॉगिंग मोटिव आपके ब्लॉग के बारे में है कि जब आप ब्लॉग क्रिएट करेंगे तो इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या रहेगा। मतलब आप फ्यूचर एस्पेक्ट से इसको कुछ देख रहे हैं, तो इनका आंसर इन्होंने पहले ही मुझे दे दिया था कि मैं इसको चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में इसको सिंगल सोर्स ऑफ इनकम बनाए। तो इनका जो ब्लॉगिंग है ये टाइप है रिटायरमेंट के लेकर के, ये लोग, इनको ज्यादा जल्दी नहीं है, ये रिटायरमेंट के समय में इनको अर्निंग होनी चाहिए ब्लॉगिंग। तब मैंने इनको बताया कि अगर आप ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस लेते हैं, तो वर्डप्रेस के थ्रू अगर आप काम करते हैं तो आपको सालाना आपको 3 से 4 हजार रुपए का आपका खर्चा होगा। और अगर आप ब्लॉगर के थ्रू करते हैं, अगर आपको सोर्स ऑफ इनकम आपको लास्ट में जनरेट करना है, आपको अभी बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, तो मैं कुछ बोलूंगा आपको कि आप ब्लॉगर से स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद आप उसमें एडसेंस अप्रूवल मिलने के बाद में उसका वर्डप्रेस में स्विच कर जाए। उन्होंने बोला ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को इस पे ब्लॉगर पे अकाउंट बना करके ब्लॉगर पे काम करना होगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है 7, ये आपको अपने आप से पूछना होता है। ये क्वेश्चन का जवाब अगर आपको मिल गया, आप ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छे से तैयारी, और इसका यूज आपको हमेशा चलता रहेगा। जब तक ये प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट होगा तब तक मुझे इस पे काम करते करते करना होगा, ये देखते हुए ही उसमें सारा डिसीजन लेना होगा। अब इसमें मैंने क्या क्या फाइंड आउट किया है, इससे मुझे मेन कीवर्ड मिल जाएगा। जो मुझे मेन कीवर्ड मिल लेना है वो मेन कीवर्ड मुझे इसके सहायता से मिल जाएगा। दूसरा, ब्लॉग डोमेन नेम का मुझे आइडिया हो जाएगा कि ब्लॉग का डोमेन नेम जो है वो मुझे कहाँ से लेना होगा, उसका मुझे आइडिया हो जाएगा इसके विद द हेल्प ऑफ ये। फिर कीवर्ड रिसर्च का जो मेरा आइडिया है, जो कीवर्ड रिसर्च मुझे अपने कंटेंट लिखने के लिए जो चाहिए, उसका भी आइडिया मुझे इससे हो जाएगा। फिर मुझे स्ट्रेटजी डिफाइन करने में कि ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे काम करता है, इन सब चीजों में इसमें मुझे सहायता हो जाएगा। तो ये सारी चीज का जो मैंने किया है उसका मुझे ये सारे 5 5 बेनिफिट मिलेंगे। और इसके अलावा मुझे जब भी इसका जरूरत पड़ेगा मैं इसका रेफरेंस लेता रहूंगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो अपने आप से किया जाता है वो आप ब्लॉगिंग के थ्रू कैसे करते हैं। और कभी भी जब आप ब्लॉग स्टार्ट करते हो, अगर इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते हो, तो फिर आपको आगे आने वाले टाइम में आप अटक जाते हो, एडसेंस अप्रूवल भी नहीं मिलता है, फिर आपको आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर लास्ट में आप बोलते हो कि ब्लॉगिंग में यार पैसा नहीं है, फिर मैं यूट्यूब वीडियो ही बनाता हूँ। तो वो आपको नहीं करना है। आपको स्टार्ट में ही, अगर आप मुझे फॉलो करोगे, इस ऐसे जो ये मेरा वीडियो सीरीज है इसको अगर आप फॉलो करोगे, आप सही तरीके से ब्लॉगिंग को कैसे स्टार्ट करते हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। और हमारी ब्लॉग मेंटरिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए जो हमारा नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। हमारी अदर सर्विसेज एडसेंस अप्रूवल से सर्विस है, ब्लॉग क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। इन सब सर्विस के लिए भी आप हमारे ऊपर दिए गए नंबर पे, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद ब्लॉग मनी को देखने के लिए, और बहुत बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।